नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं चुनावी हलचल। लोकसभा चुनाव 2019 से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 के बीच 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक की चुनावी तस्वीर में इतने बड़े फेरबदल यानी कि इतने बड़े बदलाव हो चुके हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कई दिग्गज चेहरे चुनाव से गायब हैं। कुछ के तो टिकट कट गए, कुछ इस दुनिया से ही अलविदा हो गए हैं। ऐसे में क्या चल रही है 2024 की चुनावी तस्वीर, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। चुनाव का बदला निजाम। बीजेपी इस बार जहां लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बना चुका है। अगर यूपी की बात करें तो इस बार कई दिग्गज चुनावी मैदान में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वरुण गांधी का जहां बीजेपी ने टिकट काट दिया, तो वहीं सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट ही छोड़ दी। आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। कई नेता दिवंगत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित चेहरों में से एक रही पीलीभीत सीट पर इस बार वरुण गांधी नहीं दिखाई देंगे। पार्टी विरोधी बयानों के कारण बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। वरुण गांधी तेज तर्रार युवा नेता माने जाते हैं। वो सुल्तानपुर और पीलीभीत से सांसद भी रह चुके हैं। वरुण गांधी की जगह पर बीजेपी ने यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। वरुण गांधी इस बार चुनावी मैदान में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट गांधी परिवार की पहचान के तौर पर मानी जाती रही है। गांधी परिवार के सदस्यों ने इन सीटों पर चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन इस बार रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। राजस्थान से वो राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। अभी तक रायबरेली सीट से कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया गया है। वहीं अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद चुने गए। 2024 के चुनाव में भी राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है, पर अभी तक अमेठी में कांग्रेस ने भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। वेस्ट यूपी की सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान भी इस बार चुनावी मैदान में नहीं दिख रहे हैं। 2019 में आजम खान रामपुर से सांसद बने थे, लेकिन 2022 में विधायक चुने जाने के बाद सांसदी छोड़ दी थी। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आजम खान और उनका परिवार गायब है। आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। बेटा अब्दुल्ला आजम खान हरदोई जेल में और पत्नी रामपुर जेल में बंद है। जाटलैंड यानी वेस्ट यूपी की बात करें तो रालोद नेता अजीत चौधरी के बिना अधूरी है। रालोद का वेस्ट यूपी की सीटों पर खासा प्रभाव रहा है। अजीत चौधरी वेस्ट यूपी के केंद्र बिंदु में रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजीत चौधरी मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको इस चुनाव में हार मिली थी। उनको बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद संजीव बालियान ने हराया था। 6 मई 2021 को अजीत सिंह का निधन हो गया है। इसी तरह मैनपुरी सीट से धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने 10 अक्टूबर 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लोकसभा चुनाव 2019 में कल्याण सिंह राज्यपाल होने के नाते प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भागीदारी बराबर रही थी। 21 अगस्त 2021 को कल्याण सिंह का भी निधन हो गया। संभल से कई बार सांसद रह चुके शफीकुर रहमान बर्क अपने बयानों और मुस्लिम सियासत के चेहरे के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन हाल ही में उनका भी निधन हो चुका है। अपराध और सियासत एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। इस बार के चुनाव में पूर्वांचल की राजनीति में दखल रखने वाले 2 माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद नहीं दिखाई देंगे। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की जहां पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी, तो वहीं मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में बंद के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बरेली से बीजेपी ने संतोष गंगवार को इस बार टिकट नहीं दिया है। संतोष गंगवार बरेली से 8 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं गाजियाबाद से मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। उनके स्थान पर अतुल गर्ग को बीजेपी ने टिकट दिया है। कैसरगंज लोकसभा सीट पर अब तक बीजेपी ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। यहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, लेकिन उनके टिकट पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। 2019 में फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ने वाले राज बब्बर का कांग्रेस ने भी इस बार टिकट काट दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार कई बड़े चेहरों का नाम गोल है और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता इस बार चुनावी मैदान में नहीं दिखाई देंगे। ऐसे में नई तस्वीर के मद्देनज़र क्या नया कैनवास इस लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में तैयार होता है, ये भी कह पाना अभी समय की गर्त में है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।